जादू तेरी नजर के नए एपिसोड की शुरुआत होती है जब एक काली छाया धीरे धीरे बिहान के घर में प्रवेश करती है। उस काली छाया के कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। वह छाया कोई और नहीं बल्कि एक डायन थी, जो अपने मन में बुदबुदा रही थी कि उसे ऐसे इंसान को वश में करना है जो पूरे संसार को नष्ट करने की शक्ति रखता हो। उसके इरादे खतरनाक थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चुपचाप एक लड़की के शरीर में समा जाती है और उसके हाथों से मेहंदी की थाली छीनकर घर के अंदर कदम रखती है। लेकिन उसकी असली चाल अभी बाकी थी। तभी दूसरी डायन प्रकट होती है, जो पहली डायन के इरादों से डर गई थी। वह घबराते हुए कहती है कि यह कैसी अनहोनी है। जिस विश्व को हमें खत्म करना था, उसी से हमारा होने वाला महाराज विवाह करने जा रहा है। दूसरी डायन की आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह कहती है कि दीदी, यह शादी कैसे हो सकती है? हमें भी कोई गिनती में समझता है या नहीं? पहली डायन उसकी बात सुनकर हंसते हुए जवाब देती है कि रस्म को शुरू होने दो, इसे खत्म तो हम ही करेंगे। उसकी हंसी में एक अजीब सा भय था, जिससे लगता था कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। दूसरी ओर बिहान अपनी दादी के पास बैठा होता है। वह देखता है कि उसकी दादी बेहद चिंतित नजर आ रही है। वह दादी से पूछता है कि आपके पोते की शादी हो रही है, आपको तो खुश होना चाहिए, फिर आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? दादी गहरी सांस लेते हुए कहती है कि बेटा, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि ये सारी खुशियां झूठी हैं। जब से गौरी इस घर से गई थी, मेरा मन बेचैन है। कैसे यकीन कर लूं कि वह इस घर के लिए सही बहू होगी? बिहान उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि बस दादी, उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, मानो उसे पूरा भरोसा था कि सब कुछ अब सही दिशा में जा रहा है। तभी गौरी की माँ और बहन घर में प्रवेश करती हैं। गौरी की माँ की नजर जैसे ही उसके भाई पर पड़ती है, वह सन्न रह जाती है। गौरी की माँ चौंकते हुए कहती है कि बिहान ने तुम्हें यहाँ बुलाया? उसका भाई मुस्कुराकर जवाब देता है कि हाँ, दामाद जी ने खुद मेरे लिए कार भेजी थी। अब भला अपनी भांजी की शादी में मैं ना आऊं, यह कैसे हो सकता है? गौरी की माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। अंदर ही अंदर वह डरने लगती है कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो वह अपने गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी गौरी की बहन उसे दिलासा देती है कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बहन के शब्दों में भरोसा था, लेकिन गौरी की माँ के चेहरे पर अब भी चिंता के भाव थे। उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। उधर बिहाने के दोनों भाई चर्चा कर रहे होते हैं। एक भाई कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह शादी इतनी जल्दी में हो रही है? दूसरा भाई कहता है कि हाँ, लेकिन बिहान बहुत खुश नजर आ रहा है, इसलिए हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों भाइयों की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि उनके मन में भी कुछ सवाल थे, लेकिन वे उन सवालों को नजरअंदाज कर रहे थे। गौरी इस शादी को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में भी एक अजीब सा डर था। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह जानती थी कि उसकी माँ उसके अतीत को लेकर बहुत डरी हुई थी। तभी अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगती है। घर के दीपक एक के बाद एक बुझने लगते हैं। हर कोई हैरान हो जाता है कि यह क्या हो रहा है। तभी पहली डायन की अजीब हंसी सुनाई देती है। वह कहती है कि खेल अब शुरू हो चुका है। उसकी आवाज से पूरा माहौल भयावह हो जाता है। गौरी और उसकी माँ एक दूसरे की ओर देखने लगती है। गौरी की माँ जानती थी कि ये सब अचानक नहीं हो रहा है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण है। इधर दादी फिर से परेशान हो जाती है। वह कहती है कि मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे परिवार पर मंडरा रहा है, हमें कुछ करना होगा। बिहान उसकी बात सुनकर कहता है कि दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं गौरी को किसी भी हाल में सुरक्षित रखूंगा। उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस खतरे की बात दादी कर रही है, वह उसके बहुत करीब आ चुका है। गौरी की माँ अब भी परेशान थी। उसके भाई की मौजूदगी ने उसे बेचैन कर दिया था।
उसे लग रहा था कि उसके अतीत का कोई बड़ा राज सामने आने वाला है। दूसरी ओर पहली डायन ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उसने दूसरी डायन से कहा कि यह शादी किसी भी हाल में पूरी नहीं होनी चाहिए। हमें इस शादी को रोकना ही होगा। दूसरी डायन डरते हुए कहती है कि अगर हम इसमें असफल हुए तो हमारे अस्तित्व का क्या होगा। पहली डायन हंसते हुए कहती है कि असफलता का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक घर के अंदर हवा का बहाव और तेज हो गया। दीपक बुझ गए और घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर कोई डर के मारे इधर उधर भागने लगा। गौरी की मां जान चुकी थी कि अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है। उसकी नजरें उसके भाई पर थी। वह सोच रही थी कि अगर उसने सबके सामने उसकी सच्चाई बता दी तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दूसरी ओर बिहान गौरी का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। गौरी उसकी ओर देखकर सिर हिलाती है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन बिहान की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। तभी पहली डायन अचानक वहां प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह कहती है कि यह शादी नहीं होगी। वह जोर से चिल्लाती है और उसके साथ ही पूरा घर अंधकार में डूब जाता है। हर कोई सहम जाता है। दादी जोर से चिल्लाती है कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक एक रोशनी का झोंका आता है और पहली डायन गायब हो जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। बिहान गौरी की ओर देखता है और कहता है कि यह शादी किसी भी हाल में पूरी होगी। उसकी आवाज में विश्वास था, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह टला नहीं था। पहली डायन की वापसी का डर सबके मन में बैठ चुका था। गौरी के आने की उम्मीद अब भी सभी को थी, लेकिन अर्जुन का कहना था कि वह नहीं आएगी। तभी हर्ष की नजर दरवाजे की ओर जाती है और वह चौंक कर कहता है, देखो, गौरी आ गई। उसकी आवाज सुनकर सभी का ध्यान दरवाजे की ओर चला जाता है। बिहान उसे देखता रह जाता है, मानो समय थम सा गया हो। गौरी के आने से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अर्जुन इस मौके पर भी मजाक करने से पीछे नहीं हटता। तभी उसकी नजर गौरी की बहन पर पड़ती है। अर्जुन खुद को संभाल नहीं पाता और कुछ उल्टी सीधी शायरी बोल देता है। हर्ष और बिहान उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, समझ गए भाई, अब तू गौरी की बहन पर लट्टू होने वाला है। अर्जुन हंसता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक अजीब सा संकोच भी था। तभी अचानक घर के पास एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। डायन धीरे धीरे घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगता है। वह गुस्से में बुदबुदाती है, ये क्या? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही? डायन ध्यान से चारों ओर देखती है और समझ जाती है कि उसकी राह में कोई शक्तिशाली ताकत अड़चन डाल रही है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहां एक विशाल नाग प्रकट होता है। नाग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह गौरी की रक्षा के लिए वहां तैनात था। डायन गुस्से में बुदबुदाती है, इस नाग को हटाना होगा, वरना मेरी योजना नाकाम हो जाएगी। उसकी आंखों में क्रोध के साथ साथ एक डर भी था। उसे इस नाग से पार पाना आसान नहीं लग रहा था। उधर फंक्शन लगभग खत्म होने वाला था। तभी अर्जुन जोर से चिल्लाता है, अरे, शादी है तो डांस कंपटीशन तो बनता है। उसकी बात सुनकर हर्ष हंसते हुए कहता है, दादी पहले ही नाराज है कि बिहान एक नाचने वाली से शादी कर रहा है और तू डांस की बात कर रहा है। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। परिवार के सभी लोग सहमति देते हैं और जोरदार डांस मुकाबले की शुरुआत होती है। सब लोग खुश थे, लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच डायन अब भी मौके की तलाश में थी। उसकी नजरें लगातार गौरी पर टिकी थी। वह जानती थी कि अगर वह नाग वहां से हट गया तो उसे गौरी को वश में करने का मौका मिल जाएगा। डांस मुकाबले के बीच अर्जुन और गौरी की बहन के बीच भी एक अलग ही केमिस्ट्री बन रही थी। अर्जुन की नजरें बार बार गौरी की बहन पर जा रही थी और वह हर बार मुस्कुरा रही थी। अर्जुन भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। हर्ष और बिहान उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। हर्ष ने कहा, भाई, अब तो मामला सेट लग रहा है। अर्जुन उसकी बात सुनकर शर्मा जाता है। दूसरी ओर डांस मुकाबला अपने चरम पर था। तभी अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगती है। घर की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं।
हर कोई चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। डायन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। अब वह नाग को हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नाग ने अपनी पूंछ से हवा में एक लहर पैदा की, जिससे डायन को पीछे हटना पड़ा। डायन गुस्से में चिल्लाई, मैं हार नहीं मानूंगी। तभी गौरी की माँ की नजर डायन पर पड़ती है। वह डरते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? गौरी की माँ को अब लग रहा था कि कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। वह घबराकर गौरी के पास जाती है और कहती है, गौरी, तुम ठीक तो हो ना? गौरी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था। डायन अब भी अपनी योजना को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही थी। तभी अर्जुन और गौरी की बहन अचानक डांस फ्लोर पर आ जाते हैं और दोनों ने मिलकर डांस शुरू कर दिया। अर्जुन ने कहा, चलो अब सबके सामने दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे डांसर हैं। गौरी की बहन हंसते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। दोनों के बीच डांस मुकाबला शुरू हो गया। हर्ष और बिहान हंस रहे थे और दोनों की जोड़ी को देखकर तालियां बजा रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच डायन अब भी मौके की तलाश में थी। डायन ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। तभी अचानक नाग की आंखों से एक तेज रोशनी निकली, जिसने डायन को पीछे धकेल दिया। डायन गुस्से से चिल्लाई, ये नाग मेरी राह में सबसे बड़ी अड़चन है। वह गुस्से से नाग पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नाग की ताकत के सामने वह कमजोर पड़ जाती है। तभी अचानक एक और तेज रोशनी फैलती है। दादी जोर से चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? तभी बिहान गौरी का हाथ पकड़कर कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज में विश्वास था। गौरी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन खतरा अब भी पूरी तरह टला नहीं था। डायन ने कहा, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। ये शादी किसी भी हाल में पूरी नहीं होगी। उसकी आवाज में क्रोध था, लेकिन नाग अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। वह अब हर कदम पर डायन की हरकतों पर नजर रखे हुए था। अर्जुन ने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो डांस पूरा करना है। उसने गौरी की बहन का हाथ पकड़ा और दोनों ने एक बार फिर डांस शुरू कर दिया। हर्ष और बिहान ने भी डांस फ्लोर पर आकर डांस शुरू कर दिया। पूरा माहौल एक बार फिर खुशियों से भर गया। डायन गुस्से में देख रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे इस शादी को रोकने के लिए एक बड़ी योजना बनानी होगी। अब देखना यह था कि डायन की अगली चाल क्या होगी और क्या नाग गौरी की रक्षा कर पाएगा या नहीं। अगले एपिसोड में देखिए क्या डायन घर में प्रवेश कर पाएगी और गौरी और बिहान के रिश्ते में नया तूफान आने वाला है। अर्जुन और गौरी की बहन के बीच भी अब एक नया रोमांस शुरू हो चुका है।